जय श्री राम साथियों। पढ़ाई का जो एक बेस्ट तरीका है वो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपसे। देखो, पढ़ाई का जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी को पढ़ा दो। जो कुछ भी आप पढ़ते हो ना, दूसरे को पढ़ा दो। या तो आपका कोई फ्रेंड है तो उसको समझा दो, जो कुछ भी आपने समझा है दूसरे को समझा दो। या अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लो। जैसे आपने बायो पढ़ा, मैथ्स पढ़ा और फिज़िक्स पढ़ा, यही होता है ना कंपटीशन में। तो वो चीज़ आप उनके साथ शेयर कर सकते हो कि हाँ, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो देखो, जब तुम दूसरे के साथ डिस्कशन करते हो या पढ़ते हो, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें कोई भी चीज़ आसानी से याद होता है। पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। पढ़ाने में हम ये सोचते हैं कि इस इंसान को हमें सब कुछ समझाना है। तो ये है पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका कि आप दूसरे को पढ़ा दो। अब जितना दूसरे को पढ़ाओगे उतना ज़्यादा याद होगा। और एक चीज़ है कि आपको सब कुछ याद भी होगा और आप एग्ज़ाम भी अच्छे से करोगे। ये सोचोगे कि आप अकेले पढ़ लोगे, नहीं होगा। और दूसरा चीज़ होता है पढ़ने का तरीका कि आप लाइब्रेरी में पढ़ो। कम से कम 6 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ो और 3 घंटे रिवीजन करो। और कुछ देर अपने घर वालों के साथ बैठो। अगर आपके घर वाले एजुकेटेड हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं अगर घर वाले, तो उनसे बातें करो कि हाँ, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। तो उससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ जो है वो जल्दी याद होगा, है ना। जल्दी याद भी होगा और एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाओगे। और अगर आपके घर में ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो आपको फुल सपोर्ट भी करेंगे। आपको घर में भी काम करना है, घर वालों को भी सपोर्ट करना है, इज्जत करना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, घर का भी काम करो और पढ़ाई भी करो भाई। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले सिलेबस देखो और टॉपिक देखना है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और उस टॉपिक को पढ़ो और उसके सारे PYQ बना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो। बस उससे ज़्यादा कुछ मत करना। PYQ कर लो और टॉपिक रेडी कर लो, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आपके घर वाले पढ़े लिखे हैं, जैसे आपके पापा या चाचा या दादा दादी कोई भी, तो उसके साथ आप डिस्कशन कर लो कोई भी चीज़ का कि हाँ, ये ऐसे होता है। मैथ्स बनाते हो तो मैथ्स दिखा दो कि ऐसे होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना घर वालों के साथ बैठोगे आप, उतना अच्छा है ना। पढ़ने का यही तरीका है। देखो, लोग कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसा भाई, तू पढ़ाना शुरू कर दे। जो चीज़ तू पढ़ता है वो दूसरे को पढ़ा। अगर आपका दोस्त है उसको पढ़ाओ। अगर नहीं है, मान लो आपके दोस्त नहीं है, तो आप जो कुछ पढ़ रहे हो उसका वीडियो बना सकते हो। जैसे कि आपने बायो पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, उसका वीडियो बनाओ। मोबाइल है ना, मोबाइल कैमरा लो। कोई भी पढ़ाने वाला है तो नोटबुक रख कर के वीडियो बनाओ। अगर पढ़ाने वाला नहीं है तो ऐसे वीडियो बना लो कि हाँ, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। बस यही है पढ़ने का। इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि दूसरे को पढ़ाओ या अपने घर वालों को बैठा करके समझा सकते हो। तो ये सब बेस्ट तरीका है। और लाइब्रेरी में पढ़ा करो। लाइब्रेरी में जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है। आप 6-7 घंटे पढ़ सकते हो आराम से, टेंशन फ्री होके।